हेलो एवरीवन, दिस इज़ शांति सरफिना। आज के लेक्चर में हम लोग मैडम क्यूरी के बारे में देखेंगे। मैडम क्यूरी उन शख्सियतों में से एक है जिन्होंने जीवन के हर कठिन पड़ाव को सफलतापूर्वक पार किया और बताया कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैडम क्यूरी को मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। वो रूस की रहने वाली प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री थी। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस यूनिवर्सिटी की पहली महिला प्रोफेसर रही मैडम क्यूरी 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। विज्ञान की दोनों शाखाओं भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला है। उन्होंने अथक प्रयास से रेडियम सक्रिय पदार्थ का खोज किया। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को रशियन साम्राज्य के किंगडम ऑफ पोलैंड के वॉर्सो में हुआ था। उनके जन्म का नाम मारिया स्क्लोडोवस्का था और उनके परिवार वाले उन्हें मानिया कहकर पुकारते थे। क्यूरी के माता पिता सुयोग्य अध्यापक थे। माँ अध्यापिका तथा पिता प्रोफेसर थे। माता पिता की शिक्षाओं का असर मैरी क्यूरी पर भी पड़ा। स्कूल में सभी शिक्षक मैडम क्यूरी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ने में होशियार थी। मैरी क्यूरी को बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे 10 साल की हुई तो उनकी बड़ी बहन टाइफाइड की वजह से बीमार हो गई और उनकी मौत हो गई। 2 साल बाद ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी माता की भी मृत्यु हो गई और साथ में घर की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। उनके पिता विज्ञान के प्रोफेसर थे। पोलैंड की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। आर्थिक तंगी का वास्तविक कारण था मैरी क्यूरी के पिता का शासन की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना। उस समय पोलैंड रूस के कब्जे में था और लोगों को पोलैंड की पोलिश भाषा में पढ़ने और लिखने की आज़ादी नहीं थी और साथ ही उस समय महिलाओं की शिक्षा को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसीलिए मैरी क्यूरी को भी छुप छुपा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। बाद में अपनी बहन की आर्थिक सहायता की बदौलत वो भौतिकी और गणित की पढ़ाई के लिए 1891 में पेरिस आई। मैरी क्यूरी की बड़ी बहन का नाम ब्रानिया था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उनको स्वर्ण पदक दिया गया। पेरिस के स्कूल में पढ़ते हुए क्यूरी ने अपने अखंड अभ्यास के बल पर अनेक छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उनकी पढ़ाई के खर्च का बोझ मैरी क्यूरी की बहन पर नहीं पड़ा। वहीं उन्होंने अपनी उच्चतम डिग्री भी प्राप्त की और काफ़ी प्रभावशाली वैज्ञानिक बने। स्कूल के सभी शिक्षक मैडम क्यूरी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ने में होशियार थी। वो सभी की प्रिय थी। वो फ्रांस में डॉक्टरेट करने वाली पहली महिला बनी। पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली वो पहली महिला थी। यहीं पर उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो पेरिस विश्वविद्यालय में ही भौतिकी और रसायन विज्ञान के ट्रेनर थे। मैरी क्यूरी की मुलाकात पियरो से 1894 में हुई थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने मैडम क्यूरी को अपने लैब में अपना पार्टनर बना लिया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और यहीं से उनके नाम के आगे क्यूरी जुड़ा। विवाह के बाद क्यूरी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी आयरिन का जन्म 1897 में हुआ, जबकि छोटी बेटी ईव का जन्म 1904 में हुआ। घर की जिम्मेदारियां संभालना
और शोध कार्य करना आसान बात नहीं था, फिर भी मैरी क्यूरी ने अपने कार्यों को भलीभांति और सफलतापूर्वक किया। मैरी क्यूरी को जब एक्स-रेज और यूरेनियम से निकलने वाले किरणों की खोजों के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी अपने पति के साथ मिलकर किरणों से संबंधित एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। एक दिन वो पिचब्लेंड नाम के पदार्थ, जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड है, का अध्ययन कर रही थी। तभी उन्होंने पिचब्लेंड से कुछ किरणों को निकलते हुए देखा। उन्हें लगा कि ये यूरेनियम से निकल रही है, पर जब उन्होंने देखा कि तरंगों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि ये ज़रूर किसी ऐसे एलिमेंट से निकल रही है जो अब तक नहीं खोजा गया। इस दंपत्ति ने पिचब्लेंड और उससे निकलने वाले तरंगों की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि उन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के लिए 2 नए तत्व खोज लिए हैं। 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की गई और 21 दिसंबर 1898 को क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम की खोज की। यह खोज चिकित्सा शास्त्र के लिए कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। 1903 में मैडम क्यूरी ने पीएचडी पूरी कर ली। इसी वर्ष इस दंपत्ति को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण यानी कि आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला। विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक है। वो फ्रांस में डॉक्टरेट पाने वाली पहली महिला बनी। पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला भी वो थी। बाद में उन्होंने पेरिस और वार्सा में क्यूरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो वर्तमान में मेडिकल रिसर्च का मुख्य केंद्र है। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने पहली रेडियोलॉजिकल मिलिट्री फील्ड का निर्माण किया। फ्रेंच नागरिकों के अनुसार मैरी क्यूरी ने कभी भी अपनी पहचान को नकारात्मक नहीं बनाया। वे हमेशा से ही फ्रेंच नागरिकों को प्रेरणा देती रहीं। क्यूरी ने अपनी बेटी को भी पोलिश भाषा का ज्ञान दिया और कई बार उन्हें पोलैंड भी लेकर गई थी। उन्हें अमेरिका में भी बहुत सम्मान मिला। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि रेडियम जैसे कीमती वस्तु पर क्यूरी परिवार का अधिकार होगा, पर मैडम क्यूरी ने राष्ट्रपति की बात नामंजूर कर दी। शर्त में यह लिखवा दिया कि रेडियम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया जाएगा। अमेरिका के लोगों ने लैब बनाने के लिए मैडम क्यूरी को $1,00,000 का चंदा दिया। मैडम क्यूरी ने अपने शब्दों में कहा है कि रेडियम किसी को समृद्ध बनाने के लिए नहीं है, ये तत्व सभी लोगों के लिए है। Radium is not to enrich anyone, it is an element for all people. मैडम क्यूरी बहुत ही दयावान महिला थी। अपनी खोजों का इस्तेमाल वो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए करना चाहती थी। नोबेल पुरस्कार से प्राप्त धन को उन्होंने सार्वजनिक कामों के लिए दान कर दिया था। उन्होंने बच्चों का अस्पताल बनाने के लिए बहुत धन दान किया। 1914 में विश्व युद्ध में पीड़ितों के लिए स्वीडन में दान दिया। युद्ध के पीड़ितों के लिए क्यूरी ने अनेक एक्स-रे केंद्र खोले जो निःशुल्क थे। घायलों की सेवा के लिए उन्होंने अनेक चलते फिरते अस्पताल भी बनवाए। उन्होंने 2 लाख से अधिक घायलों की सेवा की। फ्रांस को हमेशा प्यार किया। अपार धन होने के बाद भी क्यूरी को कभी घमंड नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों को पोलिश भाषा का ज्ञान भी दिया। लेकिन मैरी क्यूरी का सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत से उन्होंने संघर्ष किया था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अध्ययन काल में ही
कुछ बच्चों को वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 19 अप्रैल 1906 को उनके पति पियरे क्यूरी की एक सड़क दुर्घटना में मौत भी हो चुकी थी। वैवाहिक जीवन में भी पति की असमय मृत्यु ने उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया था। फिर भी उन्होंने रेडियम का आविष्कार करके इतनी ख्याति प्राप्त की जितनी शायद ही किसी और ने की हो। कहा जाता है कि वो अपनी वृद्ध आयु में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह थी। रोज कई घंटे शोध करने के कारण वो अत्यधिक रेडिएशन से ग्रस्त हो गई। 4 जुलाई 1934 में 66 वर्ष की उम्र में मैडम क्यूरी का निधन हो गया। वो फ्रांस के एक अस्पताल में भर्ती थी। अपने शोध के दौरान बहुत ज़्यादा रेडियम से ग्रस्त होने के कारण उनकी मौत हो गई। 4 फरवरी 1948 को मैडम क्यूरी की मृत्यु के बाद पेरिस में क्यूरी फाउंडेशन की स्थापना की गई। उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया को डायरेक्टर बनाया गया। मैडम क्यूरी आज भले ही इस संसार में नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य तथा समर्पण को विश्व कभी नहीं भुला सकता। आज भी समस्त विश्व में मैरी क्यूरी श्रद्धा की पात्र है तथा उनको सम्मान से याद करना हम सबके लिए गौरव की बात है। मैरी क्यूरी के परिवार में कुल 5 नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्यूरी की दोनों बेटियों ने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बड़ी बेटी आयरन को 1935 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो छोटी बेटी ईव को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। So, this is the end of today's lecture. Thank you.